रावण प्रार्थना करते थे शिव जी से, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। हाँ, ये रावण था। रावण जब तो सबका सम्मान अपने अपने जगह पे है। आज देखिए भगवान शिव जब जगे राम राम पुकारने लगे, इसलिए भगवान शिव के दरबार में जाइए तो राम राम बोलिए, और राम के दरबार में जाइए तो शिव शिव बोलिए। दोनों के उपासक है, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए। आज जैसे राम राम बोले तो माता सती जान गए कि मेरे पति जाग गए हैं, और जागे तो आसन कहाँ दिया, जाय शंभु पद बंधन किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। सामने में आसन दिया। अच्छा, पत्नी कहां बैठती है, पति के वामांग में, बाएं भाग में बैठती है, लेकिन आज शिव जी उसको बाएं भाग में ना बैठा करके सामने आसन दिया। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है तो सामने बैठी। एक राजा एक महात्मा से प्रश्न किया कि आपका भगवान क्या करता है। महात्मा ने बोला कि हे राजन, ये प्रश्न का जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले कि आप यहाँ राजा हैं, हम आपके प्रजा हैं, इसलिए आप उत्तराधिकारी हैं, मैं आपको प्रश्न का आंसर नहीं दे सकता। बोले कैसे दीजिएगा? बोले यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। कहा चलो। सामग्री लिया, राजा है, सामग्री सामान लेकर के चले गए नदी के किनारे। बोले कि नदी के उस पार चलिए। नदी के उस पार गए, आसन लग गई, राजा बैठ गए और बैठ करके प्रश्न किया, अब तो आप बताइए आपके भगवान क्या करते हैं। महात्मा ने कहा राजन, आप प्रश्न पूछिएगा तो नीचे बैठ करके पूछिए, ऊपर से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। हाँ? राजा उतर गए, महात्मा ऊपर बैठ गए। बोले अब आप प्रश्न कीजिए, ना अब आप राजा हैं ना हम प्रजा हैं, अब दोनों बराबर हैं, अब आप प्रश्न कीजिए। राजा प्रश्न करता हाथ जोड़ करके, हे महात्मा आपके भगवान क्या करते हैं? कहा आपके सामने रिजल्ट है, मेरे भगवान तो यही करते हैं, जो ऊपर उसको नीचे बैठाते, जो नीचे उसको ऊपर बैठा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये मेरे भगवान का कार्य है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। संसार परिवर्तनशील है, यहां परिवर्तन होती है। याद रखिए जीवन में क्या होता है। आज भगवान शिव सामने में आसन दिए, सामने में आसन दे करके बोले, भगवान शिव कथा कहने लगे। कौन सी कथा? लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तिहि काला। हाँ, बर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तव आवा। किसी को जब कुर्सी मिल जाती है ना तो अहंकार हो जाते हैं कि हम ही हैं। सेवा करना चाहते हैं तो कंगन पहन लीजिए। बोले कौन सा कंगन? बोले सेवा रूपी कंगन। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी। कंकन मतलब कंगन। आप समाज का मुखिया बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, समिति बनना चाहते हैं, वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं, परिवार का मुखिया बनना चाहते हैं, किसी कमेटी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको कंगन पहनना पड़ेगा। बोले कौन सी कंगन? बोले सेवा रूपी कंगन।
जिस दिन आपके हाथ में सेवा रूपी कंगन आ जाएंगे उस दिन आपका जीवन सार्थक होगा, अन्यथा ये कुर्सी बेकार है। याद रखिए, कंगन, कंकन किंकिन, किंकिन कौन सा? किंकिन मतलब कमर की करधनी। आप लोग डांस देखे हैं ना? डांस नहीं देखे हैं? सब देखे होंगे। कोई मुर्कुन डोलाता है, डोलाइए नहीं। डांस देखे है ना? डांस में डांसर को ना डरा में छन छन जो करता है, वही कमर की करधनी चमक चमक करता है। कमर की करधनी, कमर की करधनी का मतलब समाज को चलाना चाहते हैं, घुटने से ऊपर और कमर से नीचे वाले भाव को वासनात्मक भाव बोला गया है। बोले वासना को दूर करना पड़ेगा। जैसी आपकी बहन है वैसी दूसरे की बहन है, जैसी आपकी बेटी है वैसे दूसरे की बेटी है। उसको एक दृष्टि से देखें, दृष्टि को परिवर्तन मत कीजिए। दृष्टि जिस दिन आपका परिवर्तन हो जाएगा उस दिन समाज में विक्रांति फैल जाएगी, समाज नष्ट हो जाएंगे, बच नहीं सकता है। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी। नुपुर मतलब पायल, पांव की पायल। नुपुर मतलब पायल। पायल कहां पहना जाता है? चरण में। चरण मतलब आचरण। आपका आचरण बढ़िया होना चाहिए। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, हाँ? पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना है, और गुरु को शिक्षक टीचर विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये भी होना चाहिए ना। दोनों भाव है। इसलिए समाज में अगर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं तो सेवा रूपी कंगन पहने, वासना को समाप्त करें, आचरण बढ़िया कर लें। वेल्थ इज द लॉस्ट, नथिंग इज द लॉस्ट, हेल्थ इज द लॉस्ट, समथिंग इज द लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज द लॉस्ट, एवरीथिंग इज द लॉस्ट। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वस्थ गया तो मानो कुछ कुछ गया, लेकिन जब आपका चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा। आप कहीं के लायक नहीं है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काले। कलंक काजल से भी काली है माता जी। इसलिए जीवन में हर हमेशा बच के चलना चाहिए। आज भगवान शिव प्रेम कथा कहने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। माता सती को सुना रहे, हे देवी एक बार तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति बने, अहंकार आ गया उसके मन में। क्यों अहंकार आया जानती हो? बोले क्यों आया? बोले एक बार सभा लगी और सभा में, अच्छा कोई जब मुखिया बन जाता है तो जब सभा में आते सब खड़ा हो जाता है ना, खड़ा होकर सम्मान करता है। तो ये दक्ष प्रजापति जब प्रजापति बने दक्ष, तो जैसे आए ना तो सब खड़ा हुए, 3 व्यक्ति खड़ा नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 ठो खड़ा नहीं हुआ। जब ये 3 खड़ा नहीं हुए, याद रखिएगा जीवन में 1000 आदमी खड़ा हो जाए उसको नहीं देखेगा, कौन खड़ा नहीं हुआ उसको देख लेगा तुरंत कि ये खड़ा नहीं हुआ था, इसकी गिनती तुरंत हो जाती है। आपने 1000 अच्छा काम किया उसको नहीं देखेगा, आपने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी उसको तुरंत देख लेगा कि ये गलती कर चुका है। क्या दुनिया है। हा? आज 3 व्यक्ति खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति सोचे कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, चलो बेटा को देख के पिता खड़ा नहीं हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा भगवान विष्णु मेरे आराध्य देव हैं, ये खड़ा नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। ये शिव तो मेरा जमाता है, मेरा जमाई है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ?
बोले हम खरा जो नहीं हुए ना, तुम्हारे पिताजी ने 100 बात हमको गाली दिया, 100 गाली, हम कुछ नहीं बोले। बोले कुछ क्यों नहीं बोले? क्योंकि ससुर जी था ना, क्या बोलेंगे। यही सीख लेना चाहिए। हाँ, बालू जैसी किरकिरी, उज्जवल जैसा धूप, उतना मीठा कुछ नहीं कि जितना मीठा चुप। चुप हो जाइए। घर में अगर पति बोलता है माता जी चुप, लेकिन चुप नहीं होगी, उससे डबल। परिवार में कल्याण चाहते हैं ना माता जी, तो पति की आवाज से पत्नी की आवाज डाउन होना चाहिए, नीचे होनी चाहिए। जिस दिन पत्नी की आवाज नीचे हो गई, उस परिवार में मंगल छा जाएंगे। हाँ, मंगल भावना मंगल हारे, मंगल भावना प्रभु सदा सरत अजिर बिहारे, विचार करें। जीवन में मंगल चाहते हैं तो परिवार में आवाज नीचे करके रखें। एक सूत्र और है हमारे भाई लोग के लिए, हमारे गार्जियन स्वरूप पिता तुल्य के लिए भी। आप लोग भी अगर परिवार चलाना चाहते हैं, परिवार का मुखिया बन के बेवकूफ बन जाइए, तब आपका परिवार बढ़िया चलेगा। बात बात में आप टोकेंगे तो उसमें लड़ाई हो जाती है। इसलिए कुछ बातें को नजरअंदाज करनी पड़ेगी, तब आपका परिवार बढ़िया चलेगा। बेटी से बात करना है, बेटा से बात करना है, आज तुमने दिन भर क्या किया, सबसे बात करना है कि आज तुमने क्या किया। ऐसे करने के बाद आपका कल्याण होगा। याद रखिए, भगवान शिव बोले आपके पिताजी ने इतना बात कहा, हम कुछ नहीं बोले। बोले कुछ नहीं बोले? बोले इतना ही नहीं, क्या भगवान बोले कि तुम्हारे पिताजी मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, यज्ञ। बोले उस आइए हमारे जिला परिषद सदस्य, उनके सहयोगी, उनके पतिदेव हमारे संजय बाबू, जो हमारे परम नजदीकी हैं, ऐसा कहिए कि हृदय से जुड़ाव है, उनके तरफ से भगवान के दरबार में 500 रुपया अर्पित किया गया। भगवान उसका खूब कल्याण करे, मंगल में बना के रखे। ऐसे दिलेर व्यक्ति हैं, हर जगह पहुंचते हैं, जहां एक बार फान गई तो पहुंच जाते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे जो होते हैं उसका हमेशा जय जयकार होता है। इस व्यासपीठ से आशीर्वचन है। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग का कल्याण हो, भगवान जीवन में खुशियां भर दे। जय श्री राम। भगवान शिव माता सती को बता रहे हैं, ब्रह्म सभा लगी थी। बोले ब्रह्म सभा में सब खड़ा हुए, 3 व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, हम खड़ा नहीं हुए, तो तुम्हारे पिताजी ने मेरे खिलाफ यज्ञ किया। कहा उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दे देना, सती को निमंत्रण नहीं देना, इस शिव को निमंत्रण नहीं देना, सबको निमंत्रण दिया। और एक बात जानते हैं, आप जब किसी का नजदीकी हैं, आपको निमंत्रण नहीं मिलेगा। अगर दूसरे को निमंत्रण मिलेगा तो वो आपको चिढ़ा के जाएगा कि देखो हम भोज खाने जा रहे हैं। तो माता सती को तो निमंत्रण नहीं मिला था, माता सती को निमंत्रण नहीं मिला, और सब देवता को जो निमंत्रण मिला, सब देवता जाने का यह रास्ता था। पूरे नहीं जाने के लिए ये भी रास्ता, लेकिन ऐठ करके कैलाश होकर के जाता था, जान करके कैलाश पर के जाता था, ताकि माता सती चिढ़े देख करके निमंत्रण नहीं मिला है। भगवान शिव देखते हैं, माता सती कहती है भगवान शिव से कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव नहीं कुछ बोले। बोले ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव नहीं कुछ बोले। बोले स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं बताइए ना। बोले कहाँ जाएगा, तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहा है, निमंत्रण है। माता सती बोले मेरे पिता के यहाँ। बोले हाँ।
तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, यज्ञ में सबको निमंत्रण मिला है, अपना निमंत्रण नहीं मिला है। माता सती ने बोली नहीं नहीं नहीं, निमंत्रण मिला होगा, आपका ही भुतवा बैताल चीर दिया होगा, कागज को दिया तो जरूर होगा। मेरे पिताजी बोले नहीं 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 दिया है, बोले नहीं दिया है। माता सती जिद करने लगी कि हम जरूर जाएंगे, हमको जाना, हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए। बहुत जिद करने लगी माता सती, तो भगवान शिव ने माता सती को भेज रहा है। कैसे भेज रहा है? 2 गण को दे दिया और विदा कर दिया कि जाओ इनको दिखा लाओ। जानते हैं महिलाएं तुरंत तैयार हो जाएगी मायके के नाम पे, माँ के यहाँ जाना है, नहरा जाना है, तुरंत तैयार एकदम। माता सती तैयार होगी, खप से जाने के लिए तैयार हो गया और जा रही है। जैसे यहां से गए तो कहां गए? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमाने। दक्ष ने कह दिया था जब सती आएगी ना तो कोई सम्मान नहीं करना, उनका स्वागत कोई नहीं करना। दक्ष के डर से सब थर-थर कांपता था कि कैसे सम्मान करें, का कोई स्वागत नहीं करना, उनका सम्मान। जैसे माता सती गई ना तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने पूछा भी नहीं। आइए आदर्श कुमार की तरफ से 50 रुपया भगवान के दरबार में गिन चुन के दिया। 50 रुपया, क्योंकि भगवान के तरफ जाने का 50 रास्ता है। अभी ये को प्रसंग पूरे नहीं हुआ है, 50 को कहां से पूरा होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। आइए भगवान बच्चे का खूब कल्याण करे जीवन में। आइए कथा श्रवण करें हम लोग। जैसे माता सती यहां से गई, किसी ने नहीं पूछा, हाल समाचार भी नहीं पूछा। लेकिन कोई पूछे ना पूछे, माँ माँ होती है, हाँ ना होती है, माँ तो माँ है प्यारे। कौन मिली? सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। मैया हृदय से लगा ली बेटी, रोने लगी। अरे माँ तो माँ है प्यारे, माँ के हृदय को कौन समझ सकता है। माँ कभी अपने बच्चों को कहते ना जा मर जा, वो हृदय से ना कहती, हाँ वो ऊपर ऊपर कहती है कि तू सुधर जाएगा। कभी भी कोई माँ हृदय से अपने बच्चे को आज तक नहीं कहा है कि तू मर जा। किसी ने नहीं मिला, लेकिन माँ ने हृदय से लगा लिया बेटी। अब बहन मिली तो बहुत हंसी, बहन हंसने लगी। ओ सती, घर उर बना की नहीं कैलाशे पर रहती है, खाना उना बनाती है ना गैस सिलेंडर पर की भागे पर काम चलता है। चिढ़ाने लगी। ईर्ष्या होता है ना, बहन बहन में खूब ईर्ष्या होता है। एकदम बहन चिढ़ाने लगी। सती माता सबसे छोटी थी, सर्वांग सुंदरी थी माता सती, और उनको दक्ष प्रजापति सबसे ज्यादा चाहते थे, लेकिन कुछ कारण बस आज त्याग दिए हैं। जैसे यहां से माता सती गई, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। माता जाती है जग का परिक्रमा करवाने के लिए। सती जाई देखाऊं जब जागा, न देख कैसा वो कर भागा, कतहु न जैसे माता सती यज्ञ में देखने के लिए गया, यज्ञ नहीं जग नहीं जागा। क्या देखने के लिए गया? जागा। रावण में तो मानस में 2 यज्ञ और 2 जागा हुआ है। यज्ञ किसने किया है? एक यज्ञ दशरथ जी महाराज पुत्रेष्ठी यज्ञ, एक जनक जी महाराज धनुष यज्ञ किए और दोनों सफल हुआ। अब जागा को न एक मेघनाथ ने किया, जागा वो असफल रहा, और एक दक्ष प्रजापति ने किया, ये असफल रहा। 2 जग और 2
जागा। और इस यज्ञ में शुद्ध गाय के घी से आहुति डालनी चाहिए। शुद्ध गाय के घी से आहुति डालने पर यज्ञ संपूर्ण सफल होता है। अशुद्ध गाय के घी से मत डालिए आहुति। आज देखिए, जैसे माता सती यहां से गई देखने के लिए, तो क्या देखता है कि सब देवता का भाग है, लेकिन भोला बाबा का भाग नहीं है। माता सती ने कहा, ये क्या, मेरे पति का अपमान, और जिस सभा में मेरे पति का अपमान होगा वो सभा को मैं देखना पसंद नहीं करूंगी। माता सती क्रोधावेश में आ गई। माता सती ने कहा, मैं इसको विध्वंस कर दूंगी। पिता मंदमतिनी दत्ते ही दाक्ष शक्र संभव यह दे तजिया हो तुरत देहत ही है तो उर्धरे चंद्रमौल के। तो माता सती ने बाएं अंगुष्ठे में अग्नि प्रज्वलित करके आज माता सती अपने शरीर में आग लगा के उसी हवन कुंड में अपने की आहुति दे दी। बोलिए सती मैया की। यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। माता सती ने शरीर को जला ले। अस कहीं जोग यगन तनु जारा, अस कहीं जोग जगन तनु जारा, भयउ सकल मकहारा, भयउ सकल मकहारा। सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज भैया सती ने पूरे यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। जैसे शरीर को जलाए, मख में हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, सब शांत हो गए, दृश्य अदृश्य में परिवर्तन हो गया। ये पता भगवान शिव को चल गया कि हमारी सती ने शरीर को त्याग दिया। भगवान शिव क्रोध में आ गए, और भगवान शिव जैसे क्रोध में आए, गुस्से से अपने माथे की जटा को उखाड़ के पटक दिया, और जैसे जटा को उखाड़ के पटका, उससे वीरभद्र नाम का एक पुरुष पैदा हो गया। उन्हें आदेश दिया, जाओ यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र आते हैं, वीरभद्र जैसे आते हैं, आकर के एक लाइन से सबको काटते 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 काटते, जो मिल रहा है सबको काटते छाटते पटकते पटकते आगे दक्ष के पास, और दक्ष के मुंडा को काट के यज्ञ में आहुति दे दिया। अब यज्ञ की पूर्ण आहुति बिना जजमान का नहीं होता है। भगवान शिव आए, भगवान शिव रोने लगे। भगवान शिव पत्नी को हाथ में लिया, माता सती को, रो रहे हैं भगवान शिव, पत्नी के याद में बिलख रहे हैं भगवान, आंख से आंसू जा रहे हैं। भगवान, सती ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया सती। माता सती के शरीर को लेकर के भगवान पागल की तरह जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ दिया, और उसी चक्र से माता शरीर के सती का खंड खंड हो गया, और वही जहां जहां गिरा वहां शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए शक्तिपीठ मैया की। याद रखिए, भगवान से फिर समाधि में चले गए हैं। उनके याद में आज वही माता सती। याद रखिए माता जी, जो पति से झूठ बोलता है, जो कथा श्रवण नहीं करते हैं, जिनके मन में संशय होता है, उनका पति तो त्याग करता ही करता है, अंततः उसको जलना पड़ता है। जो माता सती जल गई, और जल करके पुनः नए शरीर में आती है। क्या बजे तक? 7 बजे तक। आइए, माता सती पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेती है, और पार्वती के रूप में शैलराज के घर में जन्म लेती है। और शैलराज के घर में जैसे जन्म लेती है, उसी रास्ते से, अच्छा जिसके घर में बेटी आ जाए तो खुश होना चाहिए। याद रखिए आप लोग,
बेटी जन्म लेना तो 10 गो वृक्ष लगाइए, भैर गांव लड्डू बांटिए। बेटा जन्म ले तो कोई बर्थडे तड्डे नहीं मनाइए, चुपचाप राम राम सीताराम, अपने कमा के खिलाएगा वो। ऐसे एक बात बताइए, हम लोग आप लोग जान के गरीब हो जाते हैं। जब बेटी जन्म ले तो 10 वृक्ष लगाइए। जिस समय बेटी जन्म लेगी उस समय आप वृक्ष लगा देंगे ना, जितना उम्र बेटी को होगा उतने उम्र वृक्ष का हो जाएगा। 20 वर्ष के वृक्ष को आप बेचेगा तो 20 लाख रुपया होगा, इससे तो कम नहीं होगा। अब बोलिए 20 लाख रुपया हो जाएगा तो कर्जा लेना पड़ेगा विवाह करने में। लेकिन लोग ध्यान नहीं लगाता है, माता पर हाथ पटकेगा कि बेटी जन्म हो गया, अच्छी है। ये कौन बात हुआ? बेटी जन्म तो बढ़िया बात नहीं, लक्ष्मी जन्म ले ली। हाँ? जिस घर में लक्ष्मी आती है वहाँ आनंद की वर्षा होती है। आइए बेटी के लिए एक लाइन गाइए, मेरी गुड़िया, बच्चा को खिलाइए। मेरी गुड़िया रानी बोल, गुमसुम क्यों है कुछ तो बोल। मेरी गुड़िया रानी बोल, गुमसुम क्यों है कुछ तो बोल। मेरी गुड़िया रानी बोल, गुमसुम सवा लाख का तन पे जेवर, सुंदरता तेरी अनमोल। सवा लाख का सवा लाख का तन पे जेवर, सुंदरता तेरी अनमोल। सवा लाख का मेरी गुड़िया रानी बोल, तुम शुभ जोड़े कुछ तो बोल। मेरी गुड़िया रानी बोल, तुम शुभ जोड़े कुछ तो बोल। विचार करें, ये बेटी है, इनका सम्मान करना चाहिए, खुश होना चाहिए लोग को। लेकिन लोग दुखी हो जाते हैं। नहीं, खुश हो जाइए। संसार में सब तरह के लोग हैं। विचार देखिए, आज माता सती जब शैलराज के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले तो उसी समय नारद जी महाराज उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब नारद जी महाराज उसी रास्ते से गुजरे तो शैलराज बर आदर किन्हा, पद पखारे बर आसन दिन्हा। नारद जी जैसे महात्मा किसी के घर पे आ जाए तो सौभाग्यशाली घर है उसका। चरण पखारे, आसन दिया, आसन बैठा करके प्रणाम के, बाबा निज सौभाग्य, मेरा भाग्य है कि आप मेरे घर आए हैं, आप मेरे द्वार आए हैं, मेरा तो मान बढ़ गया। सब कुछ करते करते हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके बोले, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। विचार करें, बैठा करके कहा, बाबा मेरी एक बेटी है। कहीं सुता के, सुता मतलब बेटी, कहा मुझे एक बेटी है। दोनों पति पत्नी आके कहा कि मेरे बेटी का हस्त रेखा देख लीजिए, इसके भाग में क्या क्या लिखा है। होता है ना, महात्मा से जाते हैं नया हाथ दिखा लेता है, देखिए इसके हाथ में क्या है।
तो कहा कि इसका हस्त रेखा देख लीजिए, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप इनके हस्त रेखा को देख लीजिए। तो भगवान हमारे नारद जी माता सती का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के मन ही मन प्रणाम करते हैं। बोले हे मैया क्षमा करना, तुम तो वो माता हो, हाँ हम आपका हाथ क्या देखेंगे, तुम तो जगत माता हो। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। बोले आपकी बेटी सुंदर है, सुशील है, सयानी है, नाम उमा। ये तो वो माता है, ये तो सती माता है, इनका क्या हम हाथ देखेंगे? ये तो जगत की माता है, इनका हाथ कैसे देखें? फिर भी नारद जी कहते हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। होई है शांतता प्यारी, होई है शांतता प्यारी। बोले आपकी बेटी में सब लक्षण है, ये संत की बड़ी सेवा करेगी, घर पे कोई आएगी तो उनका सम्मान करेगी, बढ़िया आपकी बेटी। अच्छा हाथ देखने वाले पहले बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं ना, अब पिछू के देखो खरब का बात बताता है ना, और कहते हैं राजा रानी दोनों खुश कि हमारी बेटी ठीक है, और कहते हैं शैल सुलाचन सूता तुम्हारी, शैल सुलाचन सूता तुम्हारी, शैल सुलाचन सूता तुम्हारी। सुना हो जय अब गुण कोई चारे, सुन हो आइए ऋषिका भारती की तरफ से भगवान के दरबार में 1 रुपया अर्पित किया। भगवान इसका खूब कल्याण करे इस बच्ची का। हाँ शैल सुलाक्षण सुता तुम्हारी, सुलक्षण मतलब सुलक्षण किसको कहता है? जिसमें बढ़िया लक्षण हो, जो बड़ों का सम्मान करे वो लक्षण, जो पिता के पाग को रखे वो लक्षण, जो माँ के लाज को रखे वो लक्षण, जो भाई की प्रतिष्ठा को बना के रखे वो लक्षण, जो गुरु का सम्मान करे वो सुलक्षण है। और जो किसी के साथ 2-2-11 हो जाए वो सुलक्षण नहीं है। आज समाज में ये घटना घटती है, कल किसी और की बेटी भाग जाएगी, परसों किसी और की बेटी भाग जाएगी। ये घटना रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि कथाएं श्रवण नहीं करते हैं। कथा श्रवण करेंगे तो ये घटना नहीं होगी। अच्छा बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, कहो सुनहु जे अब गुण दुई चारे। बोले कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 2-4 गो रेखा गड़बड़ है। अच्छा कोई कह दे आपके बेटा को हाथ दे करके माता जी आपका बेटा तो डीएम बन जाएगा, मैया तुरंत कान के बाली 5 किलो एकदम अनाज तुरंत दे देगा पंडित जी को। आइए हमारे सोनम भारती की तरफ से 11 रुपया। भगवान सभी बच्चे का खूब कल्याण करे। जीवन में याद रखिए, आज देखिए अवगुण बता रहे, अवगुण। अब तो इस शैलराज हिमांचल माता मैना चरण पकड़ लिए नारद जी का, बाबा 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 बाबा। बोले क्या? बोले कि कौन अवगुण है बता दीजिए, अवगुण बता दीजिए, अवगुण का सुनो, अवगुण इसका कैसा है? बोले इसका सब ठीक है,
लेकिन इसके जो पति मिलेंगे, पति वाला रेखा गड़बड़ है। बोले कि पति वाला रेखा, अच्छा कैसा होगा पति? कहा कि हम बोल रहे हैं, तुम आइडिया लगा लो कि पति कैसा होगा। बोले कैसा पति होगा मेरे बेटी का? बोले अगुण, कोई गुण नहीं होगा। अगुण अमान मातु पितु ही ना, अगुण अमान मातु पितु ही ना, अगुण अमान मातु पितु ही ना, अगुण अमान। आइए हमारे ईशांत कुमार की तरफ से 11 रुपया भगवान के दरबार में अर्पित किया गया। अगुण अमान मातु पितु ही ना, अगुण अमान मातु पितु ही ना, अगुण अमान मातु पितु ही ना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब बोले इसका पति जो होगा अगुण, कोई गुण नहीं होगा। अगुण अमान, कोई मान सम्मान इसके पति को नहीं होगा। अगुण अमान मातु, बोले इसको ना माँ होगा ना बाप होगा, बिना माँ बाप का बच्चा है। अगुण अमान मातु पितु ही ना, बोले और बोले उदासीन सब संशय छीना, बोले इसके पति हंसमुखिया नहीं मिलेंगे, गलफल्ला मिलेगा, हमेशा चेहरा लटकले रहेगा। अब बताइए कौन माँ बाप चाहेगा ऐसे लड़का से अपने बेटे का शादी करने के लिए? चाहेगा कोई? है? एक चीज है जानते हैं, लड़का 40 साल का हो, नौकरी है तो कर लेगा, खप से कर लेगा, क्योंकि नौकरी है। लोभ के वशीभूत लोग हो गए हैं। लड़का देखने में बढ़िया है, नहीं कमाता है, नहीं ठीक ठाक नहीं, यही होता है आज समाज में, यही होते हैं। बोले भगवान नारद जी कह रहे हैं, जोग जटिल अकाम मन नगन यमंगल भेष, इसके पति जोगी होंगे, जोगी होंगे, जटिल हो गए, अकाम नगन अमंगल भेष, कपड़ा भी धारण नहीं करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। और अस स्वामी यही कह मिले परे हास्त यसिरे, इनके पति का उम्र 80 साल होगा। हे भगवान, अब बताइए जिसकी बेटी 16 साल की हो, लड़का 80 साल का हो, चाहेगा? नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। और जोर लिए हाथ, बाबा ये रेखा मिटा दीजिए, ये किसी तरह मेरे बेटी का रेखा मिटा दीजिए, हाँ मिटा दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, आपके भाग में जो लिखा है, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटन हरे, बोले आपके लीलार में विधाता जो लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ? विधाता जो लिखता है वही होता है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। एक भागवत का छोटा सा पॉइंट आपके बीच बता रहे हैं। जब तीर की सैया पे लेटे हुए हैं, कौन? भीष्म पितामह तीर की सैया पर लेट करके भगवान कन्हैया से कहता है, माधव आखिर मैंने कौन सी चूक की थी जो हमें ये सजा मिली है? हमसे का भूल हुई कान्हा, ये सजा हम का मिली। हमसे का भूल हुई कान्हा, हमसे का भूल हुई कान्हा, सजा हम का मिली। हमसे का भूल हुई कान्हा, जो सजा
क्या हमसे भूल हुई, क्या हमसे भूल हुई। भगवान कन्हैया ने कहा, पितामह आप पिछले जन्म को याद कीजिए। याद रखिए प्यारे, 1 वर्ष पीछे गए जब, वापस आके कहा, हे कन्हैया माधव मैंने कोई गलती नहीं किया। बोले और जाइए। 5 वर्ष पीछे गया, अपने जन्म को देखा, कोई गलती नहीं किया था। 20 वर्ष पीछे चला गया, देखा कोई गलती नहीं किया था। 40 वर्ष पीछे चला गया, देखा, वापस आए, हे माधव मैंने गलती नहीं किया। कहा और जाइए। 80 वर्ष पीछे गया, देखा तो कोई गलती नहीं किया था। 100 वर्ष पीछे चला गया, वापस आके कहा, माधव मैंने कोई गलती नहीं किया। कहा और जाइए। जैसे 100 से नीचे जाते हैं, क्या देखता है, एक राजकुमार का लड़का है और रास्ते से जा रहे हैं, अधमरा सांप है, राजा का बेटा है। फेंक देते हैं बैर के गाछ पे, और बैर का कांटा बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे उस सांप को उठा के फेंकता है गाछ पे, सांप के शरीर में कांटा चुभता है, सांप छटपट छटपट करता है, इधर मारता इधर कांटा चुभता है, इधर मारता इधर कांटा चुभता है। सांप दर्द से कर्रा गया। सांप ने कहा, हे राजकुमार आज मैं जिस तरह इस कांटा के बीच में तरप तरप करके मर रहा हूं, एक दिन इसी तरह तुम भी तरप तरप के मरोगे। वापस आके कहा, हे माधव मुझे गलती मिल गई, मैंने गलती किया था जो ये सजा हमको मिली है। इसलिए याद रखिएगा, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। आपके लीलार में जो लिखा है, आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, तो परसों जरूर आपको सजा मिलेगी। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन माता पार्वती इसका अनुकूल अर्थ लगाई। बोले बाबा देव नहीं मिटा सकता है, देव नहीं मिटाएगा, लेकिन महादेव मिटा देगा। देव धनुज, बोले धनुज नहीं मिटा सकता है, लेकिन धनुज के जो बाप है भोला बाबा वो मिटा देगा। देव धनुज नर, बोले नर नहीं मिटा सकता, लेकिन नारायण मिटा देगा। देव धनुज नर नाग मुनि, बोले नाग नहीं मिटा सकता, लेकिन नागेंद्र मिटा देगा। मुनि नहीं मिटा सकता, मुनेन्द्र मिटा देगा। अनुकूल अर्थ लगाई। राजा हिमांचल माता मैना हाथ जोड़ करके बोली, बाबा इसका उपाय। बोले उपाय तो एक ही है। बोले क्या? जो तप कर कुमारी तुम्हारी, जो तप जो तप कर कुमारी तुम्हारी, जो तप कर कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सके त्रिपुरारी, भावी उमेट सके त्रिपुरारी, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। विचार करें, क्या आपकी बेटी अगर तपस्या करेगी तो ये मिट सकता है? अब बताइए कौन माँ बाप अपने जवान बेटी को जंगल भेजना पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद कर सकता, कोई नहीं। दुनिया का कोई माँ बाप अपने बेटी को जंगल भेजना पसंद नहीं करेंगे। बोले आपकी बेटी तपस्या करेगी तो मिट सकता है। और उसी समय माता सती उठ पुट के आई। बोले मैया हम सपना देखे कि एक बाबा आया था, हमको कहा कि तपस्या करने जाओ। बोले हे भगवान ये तो बात सत्य है। बोले मैं जाऊंगी तपस्या करने के लिए। रोकने लगे, नहीं मानी माता सती। बोले मैं जाऊंगी। और माता सती चली गई तपस्या करने के लिए। तप कर रहे हैं। और आज भी बेटियों को तप करना चाहिए। आपका तप होगा,
आप किसी भी क्वेश्चन को याद करें तब आपको परीक्षा फल मिलेगा। आपकी तपस्या है, आप विद्यालय का SW तैयार करें, आप माँ बाप के नियंत्रण में पढ़ाई करें और पढ़ाई पढ़ करके रिजल्ट बढ़िया लाएं, यही आपकी तपस्या है। माता पार्वती जाती है। आज माता पार्वती गई तप करने के लिए। तप कैसे कर रही है? संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस बिताए। 1000 वर्ष तक फल फूल खाए, 100 बरस तक पत्ता खा के रही। याद रखें, इतना ही नहीं, 1000 तक फल फूल, 100 वर्ष तक पत्ता साग खा के समय बिता दी, फिर भी नहीं। तब क्या किया? कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। भोजन का त्याग कर दिया कुछ दिन तक, और क्या? पानी का भी त्याग कर दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। कि ये कठिन कछु दिन उपवासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। ये कठिन कछु दिन उपवासा। भोजन का त्याग, पानी का त्याग, कुछ दिन तक उपवास, भूखले रहने लगी, कुछ नहीं खाई। जब नहीं खाइएगा तो शरीर में ताकत रहेगी, एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहेगा। हाँ, देखियो मही तप खिन्न शरीरा, खिन्न हो गया शरीर, पतला हो गया, पूरा पतला शरीर हो गया। ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा, शरीर पूरा दुबला पतला हो गया। भगवान शिव ने देखा कि सती कठिन पार्वती कठिन तपस्या कर रही है। सप्तऋषि को भेजा, जाइए इसका परीक्षा लीजिए कि सच में तपस्या कर रही है कि नहीं कर रही है। भेज दिए, सप्तऋषि आए और सप्तऋषि आकर के जांच पड़ताल करने लगे। जांच पड़ताल कर रहे क्या? बोले तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पाई जाई तुम्हां प्रेम परीक्षा ले। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठाते थे, लो अब पर्दा उठाते थे। जो देखा जाएगा लगन तुमसे लगावे थे, जो देखा जाएगा तुम्हें अपना बनावे थे, जो देखा जाएगा।
देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। बेच खावे थे, करम अब बेच खावे थे, जो हुआ देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो हुआ देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आके थे, तेरे चरणों में आगे थे, जो हुआ देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो हुआ देखा जाएगा। तुझे अपना बनावे थे, जो हुआ देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो हुआ देखा जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। याद रखिए माता पार्वती को बहुत तरह से भटकाए सब तरह से, लेकिन माता सती की जवाब, माता पार्वती का जवाब देखिए। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मुझे तो वही शिव चाहिए, हमें उन्हीं से प्रेम है, हमें उनसे लगन लग गया है। परीक्षा ले लिया, परीक्षा लेने के बाद माता पार्वती को बोले कि अब घर जाइए, जाइए समय आपका पूरा हो गया, हम आशीर्वाद देते हैं आपको भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे। चली गई माता पार्वती। इधर क्या होता है, तारकासुर का अत्याचार बढ़ जाता है। अत्याचार जैसे बढ़ा, बोले इनको कौन मारेगा, बोले भगवान शिव का बेटा कार्तिक मारेगा। बोले भगवान शिव विवाह करेंगे तब ना, विवाह करेंगे तब ना बेटा होगा। बोले कैसे विवाह करेंगे, भगवान शिव तो समाधि में है, उसको जगाएगा कौन, कौन जगाएगा। आज देखिए भगवान शिव को जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। सबका बुलडोजर होता है ना, कामदेव देवता का बुलडोजर कामदेव है, कहा जाओ जगाओ। जगाने के लिए कामदेव जाते हैं। याद रखिए मरना है ना तो कोई अच्छा काम करके मरिए। हाँ? आज देखिए भगवान शिव के सामने जाकर के तांडव करते हैं कामदेव अपनी अप्सराएं के साथ। तांडव करते करते भगवान शिव पे कोई असर नहीं पड़ा। भगवान खुद नटराज है। भगवान शिव शांति रहिए माता जी, बस 7 बजे विश्राम में कथा और आपके 20 मिनट है। 20 मिनट के बाद ये कथा विश्राम में फिर नहीं मिलेगी, कल फिर ये मिलने वाली नहीं है। जाइएगा तब वासुदेवपुर में कथा है, वहां जाके देखिएगा, तो वहां भी है ना जी। तो विचार कीजिए, बार बार मौका नहीं मिलता है। भगवान की जिसके ऊपर बड़ी कृपा होती है तब ऐसे शुभ कार्यक्रम की शोभा होती है, ऐसे नहीं होते हैं।
आइए भाव भगवान शिव वो जगाने के लिए कामदेव गए हैं और कामदेव जाकर के बाण मारते हैं। कामदेव ने पुष्प का बाण चढ़ा के भगवान शिव के हृदय में लगा। भगवान शिव के हृदय में जैसे कामदेव का बाण लगा, भगवान छटपटा गए। भगवान देखने लगे कौन है, किसने बाण चलाया। लेकिन कामदेव समझ गया कि अब हम मरेंगे। कामदेव छुप गया आम के वृक्ष पे चढ़ करके। भगवान शिव इधर उधर देख रहा है, कहां है कामदेव। छारे विषम विसखी उड़ लागे, छुटई समाधि शंभो तव जागे। देख रहा है, देखा तो नजर पड़ गया कि आम के गाछ पे कोई छुपा हुआ है। सौरभ पालब मदन बिलोका, सौरभ पालब मदन बिलोका, भयउ कोप कांपे उतरे लोका, भयउ कोप कांपे उतरे लोका। तब शिव ते शरण नयन उधारा, तब शिव चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुकारे। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुकारे। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुकारे। जोगी कंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भाई। योगी कंटक भय गति सुनति मुझ मूर्छित। रोदति बदती बहुभांति, करुणा करती शंकर पाहि गए। बहुत अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोर कर सन मोक रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही, अबला निरखी बोले सही, अबला निरखी बोले। भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को खोला और तीसरे नेत्र को खोल करके कामदेव को जला दिया। कामदेव जल गए। मतलब तीसरा नेत्र का मतलब हम लोग आप लोग के भी पास तीसरा नेत्र है। उस तीसरा नेत्र का नाम है विवेक रूपी नेत्र। समझे? आपको वासना सता रही है, आप किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करें, उससे पूर्व तीसरा नेत्र को खोल लें। और तीसरा नेत्र को खोलेंगे तो कामदेव जल के राख हो जाएगा, जिस तरह शिवजी ने कामदेव को जला दिया। हम लोग आप लोग को भी तीसरा नेत्र है, खोलेंगे तब ना। ये तीसरा नेत्र मिलता कहाँ है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं मिलता है। विवेक आपको सत्संग में ही मिलेगा, याद रखिए। तो विवेक रूपी तीसरा नेत्र का मतलब विवेक रूपी नेत्र सबको खोलना चाहिए, तब कामदेव जलेंगे। पत्नी से प्रेम कीजिए नियंत्रण होकर के, मर्यादा में रह करके। हमारी पत्नियां तो हम रोडों पर प्रेम करेंगे, खेतों में प्रेम करने लगेंगे, उसके लिए मर्यादा बनाई गई है। मर्यादा के साथ प्रेम कीजिए, तब आपका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, अन्यथा आपका नेत्र बंद है। इसलिए भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके जला दिया। जैसे जले, अब जले तो कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारा सिंदूर मिट गया, अब हम क्या करें? हाँ क्या करें हम कहाँ जाएंगे? भगवान शिव ने उसके रोदन को नहीं देख सका, आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो,
जब कृष्ण तनय सुतपति होई है तोरा, वचन अन्यथा होई नहीं मोरा। जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, उनके बेटे से तुम्हारा विवाह होगा। चिंता मत करो। कृष्ण भगवान के वंशज में रति माता वहां से चली जाती है। आज भगवान शिव जैसे जगे, भगवान शिव जैसे जगे, सब देवता पहुंच गए। जय हो भोला बाबा, जय हो। भगवान शिव सोचे का सब देवता मिल करके क्यों जय जय करने के लिए आए हैं, क्या बात है। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि के यह रीति। आपसे जब काम पड़ेगा तो आपका गोरो लग लेगा, कोई काम नहीं पड़ेगा, चला तुम उधर हम इधर हैं। सब देवता के सब देवता हाथ जोड़ कर बोला वाह। बोले क्या? बोले बहुत दिन से भोज नहीं खाए हैं, मन करता भोज खाने का। बोले तो भोज खाने तो हम क्या करें? बोले वही आप विवाह कीजिए तब ना हम लोग भोज खाएंगे। बोले हम विवाह नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते विवाह। एक बार विवाह किए तो क्या दशा हुआ, दोहरा के विवाह करने के लिए कहते हो? बोले नहीं बाबा, अत्याचार बढ़ गया धरती पर, इसलिए आपको विवाह करना बहुत जरूरी है, आप विवाह कीजिए। भगवान शिव ने कहा मैं दुनिया के कल्याण के लिए विष पी सकता हूँ, तो देवता के कल्याण के लिए विवाह कौन बड़ी बात है, चलो मैं कर दूंगा, चाहिए। आपकी आज्ञा सिर पर है। भगवान विष्णु का सिर पर मत रखिए आज्ञा को, गंगा है बहा दीजिएगा, तब हृदय में रखिए। भगवान शिव जैसे दिए, सब देवता बोले कि चलो जल्दी जल्दी तैयारी कर, नहीं तो फिर समाधि में जाएगा, तब बस काम देव समाप्त है, कौन जलाएगा, चलो दौड़ के। भगवान शिव जैसे अब सब देवता अपने अपने घर चले गए। सब देवता जाकर के सब अपने अपने सवारी को सजा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर, सब देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान। विवाह होगा, डांसर तैयार है, अप्सरा आ गई नाच करने के लिए, समझे, तैयार हो गया। अब जिसका विवाह उसको कोई नहीं सजा रहा है। अच्छा विवाह करने जाएंगे तो लड़का नहीं जाएगा, अब बिना लड़का के बाराती जाएगा तो लाते जूता खाने आएगा। सब देवता सज रहा है। यमराज अपने भैंसा को सजा रहा है, कहा कि आज तुमको चमकाते चमकाते गोरा कर देंगे, करिया है ना तुम। मारे शैम्पूल पाउडर मारते मारते एकदम गम 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 कर रहा है। भगवान विष्णु अपने वाहन को सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को सजा लिए। सब जब सज गए, भगवान के दो गण बोले बाबा विवाह किसका है? बोले विवाह मेरा है। बोले बाबा विवाह आपका है तो आपको कहाँ कोई सजा रहा है, आप नहीं सजिएगा। बोले हम सज ले हैं। बोले नहीं 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 सज लीजिए, दूसरे के गांव में जाएंगे। बोले ठीक है सजा दो। तो भगवान के गण सजा रहे हैं, देखिए कैसे सजा रहे हैं। इन्हीं के साथ वाणी विराम होगी, आरती की व्यवस्था कर लीजिए, मात्र 13 मिनट समय है। सजा रहे हैं भगवान शिव को उनके गण, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कांचन पहिरे प्याला, कुंडल कांचन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, सासी ललाट सुंदर सिर गंगा, सासी ललाट नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उरा नर सिर माला, करल कंठ उरा नर सिर माला,
शिव हम कृपाला यो शिव कर त्रिशूल डमरू बिराजा कर त्रिशूल गाइए गाइए सब गाइए कर त्रिशूल डमरू बिराजा कर त्रिशूल डमरू बिराजा चल बसा चढ़े बाजन बाजा चल बसा हर बम 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 हर बम 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 हर बम 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 हर बम 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 हर बम बम हर बम 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 बम बम। कैसे सजाए? शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार। श्रृंगार कर रहे बाबा को बैठा दिया। अच्छा उपटन लगाते हैं ना, शादी में उपटन नहीं लगाते हैं, कासा कासा देह में नहीं लगाते हैं, उसी को उपटन कहता है। अच्छा भगवान शिव को सजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जाटा मुकुट। बोले बाबा आप विवाह करने जाएंगे, आप मोर पहन लीजिए। बोले सुनो, मोर वो वाला लाना जिसमें पैसा नहीं लगे। उसका दूगो गन जो था नंदी और भिरिंगी गया एकदम 15-16 को एकदम लच्छेदार एक हाथ का सांप लाया। जटा मुकुट, जटा को बोर दिया। अहि बोरे सवारा, जटा को बोर दिया। कहा बाबा ये हो गया मोर। बोले बाबा मोर में चुकभुकिया रहता है। बोले बस सांप लाओ। 15-16 को सांप लाया एक हाथ वाला, और सब का पुछरी ऊपर कर दिया, मुर्गा नीचे कर दिया, सब चुकभुक 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 करने लगा। बोले ये हो गया, मोर पहन लिया। अच्छा मोर का मतलब क्या है? माथे पर मोर का मतलब हुआ धर्म का कलश। आप आज से विवाह के बंधन में बंधेंगे, आपके ऊपर एक स्त्री का भार आएगा, इसलिए उस भार को सहने के लिए माथे पर मोर रखा जाता है, धर्म का कलश। अच्छा भगवान शिव को सजा दिए है तो बहुत व्याख्या, लेकिन कहना उतना नहीं है। बोले बाबा विवाह करने जा रहे हैं ना, तो कुंडल पहन लीजिए। कुंडल कंकन, कान में कुंडल पहना दिया। मानस पीयूष में चाचा ये शुंभ और निशुंभ नाम का बिच्छू, 1 इंची वाला इधर तो 1 इंची वाला इधर, दोनों बगल दोनों बिच्छू को पहना दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति। बोले बाबा आप विवाह करने जा रहे हैं तो पाउडर नहीं लगाइएगा? बोले हाँ लगाएंगे जी। बोले कौन सा पाउडर? बोले वो पाउडर जिसमें पैसा नहीं लगे। बोले जाओ अभी तुरंत एगो लहास जल के राख हुआ है, गरम गरम राख ला, उठा के लपेट देना। गया एकदम गरम गरम राख उठा के लाया, भला भागे देह में लपेट दिया पकड़ के पूरे देह में। भगवान शिव बोले हाँ ये ठीक है, ये पाउडर ठीक है। बोले बाबा अब विवाह करने जा रहे, कपड़ा नहीं पहनिएगा, अब सब दिन है नंगे है, कपड़ा कौन पहनेगा? तो बाघ का छाल पहना दिया। बाघ के छाल मतलब, बाघ के छाल का मतलब बड़े बड़े बाघ की तरह गरजने वाला व्यक्ति को अगर काल का बेल्ट लग जाता है तो उसका भी गर्जन समाप्त हो जाता है। इसलिए शिव जी ने खाल पहना कि दुनिया के लोग तुम जो गरजते हो हमसे बड़ा कोई नहीं है, जिस दिन काल का चमेटा लगेगा उस दिन तुम सीधा हो जाएगा। बाबा पहन लिया। शशि ललाट, बोले बाबा थोड़ा सा कुछ साट लीजिए माथा में। सुंदर सिर गंगा
चंद्रमा लगी हुई है, शशि ललाट, माथे पर गंगा। अच्छा, नयन तेना उपबीत भुजंगा। बोले जनेऊ धारण कीजिए, जनेऊ। बोले जनेऊ कौन सी का पहनेंगे? तो एगो पतला जैसा सांप लाया, जनेऊ पहना दिया सांप का। जनेऊ पहन लिया, सांप घुरने लगा चारों तरफ। बोले बाबा माला पहन लीजिए। माला कौन सी का जानते हैं? गरल कंठौरा नरसिर माला। नरमुंड, मुंडा पहन लिया, पूरा विकराल रूप बना लिए। भगवान शिव सज के बोले बाबा डीजे नहीं कीजिएगा? भगवान शिव बोले मेरे पास यही डीजे है, डमरू वाला डीजे। याद रखिए, दुनिया में एक बाजा ऐसा डमरू है जो बीच में पकड़ के दोनों बगल बजता है, एक के हाथ से। मतलब डमरू मतलब क्या? भविष्य वर्तमान को पकड़ लीजिए, भूत भविष्य दोनों बजेगा। वर्तमान भूत भविष्य, भाव बहुत है लेकिन उसको रोकते हुए डमरू। भगवान शिव जब सज गए पूरा, बोले बाबा सवारी होनी चाहिए। बोले सवारी अपने पास ऑटोमेटिक है, इधर बसहा बैल इसी पर बैठेंगे। और जैसे भगवान अपने एकदम विकराल रूप को देखा, भगवान नाचने लगे। जैसे नाचने लगे, बोले बाबा सब देवता लोग उधर से आए ना, देखे ना। बोले हे भगवान सब फैल हो गया। बोले कि हम लोग को कौन देखेगा? हम लोग जितना सजे सबरे हैं, हमको कोई नहीं देखेगा, सब इसी को देखेगा। क्योंकि बारात कोई जाता है ना, दूसरे को कोई नहीं, सब अपने लिहाज में रहता है, मेरा कपड़ा न बिगड़ जाए, कहीं कोई देख न ले। सब देवता लोग बोले किसके साथ जाएगा तो मार खाएगा, आगे चलो। सब देवता निकल गए आगे, इधर भगवान शिव अकेले बच गए। भगवान शिव के गण बोले बाबा बिन बाराती के बारात अच्छा नहीं लगता है। बोले तो एकदम शंख फूको ना, तुरंत भगवान शिव शंख फूक बोलिए हर हर महादेव। जैसे आवाज लगाए कि जितना दैत भूत था सब आ गए, सब भूत आ गए। भूत बैताल, वेस्ट इंडीज का करका भूत आया, इंग्लैंड का गोरका भूत आया, भारत का चितकौड़ा भूत आया, सब पहुंच गया। जो विदेशी भूत था भोले बाबा को बोले गुड मॉर्निंग, जो भारत का था बोले दंडवत प्रणाम किए। सब भूत तैयार है, बोले कि अब जस दुल्ही तस बनी बाराता। जैसन दुल्हा था तैसन बाराती तैयार हो गया, जाने लगे। देवता लोग यहाँ से गए, बोले सुनो जिसको जो मिलेगा वो खाते रहना, क्योंकि जब तक भोला बाबा नहीं पहुंचा तभी तक स्वागत होगा, इसके बाद स्वागत होने वाला नहीं है। सब देवता लोग यहाँ से गए। आगे में भगवान विष्णु था। भगवान विष्णु को देख करके, अगवान नहीं होता, दो चार तो बूढ़ा जाता है बाराती को आदारने के लिए, अगवान यहाँ से गया। अगवान जाके बोले कि यही लड़का हो सकता है। जाके पूछता है कि आप ही लड़का है? भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं नहीं, लड़का पीछे है। ये नाचने लगा, बोले कि हे भगवान जिस बाराती में बारात इतना सुंदर था, लड़का कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु बोलेगा अच्छा आएगा बाराती तब पता चलेगा कि लड़का कैसा है। जैसे यहाँ से गए, सब बाराती आ रहे हैं। जिस गांव से बारात गुजरती है ना, वो गांव में समाप्त, सब नुका चुरा जाता है, क्योंकि भूत बैताल जा रहे हैं। भगवान की बाराती से भगवान शिव बसा पे उल्टे बैठे हैं। एक बाराती भी कैसा, किसी को आंख है तो किसी को आंखें नहीं है, किसी को पांव है तो किसी को पांवे नहीं है। एगो पूरे गोल भूत है। बोले कौन है? बोले बुलडोजर है, रास्ता बराबर करके जाएगा। सब जा रहा आराम से। बारात जैसे शिव जी की पहुंचती है, शिव जी की बारात को दुख देख करके कौन कौन आया जानते हैं? तनखीन कौ अति पीन पावन, कौ अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, कर स्वान सुवर सुकाल मुख गण देश अगणित को गण, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरदत नहीं बने,
जमात बरनत नहीं बने। कौन सब बारात जा रहे हैं? खर स्वान, खर मना गधा, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता बाराती जा रहे हैं, गधा बाराती जा रहे हैं, सुगरिया बाराती जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? ये तो यहां ये है, इसका मुख्य पॉइंट आपको बताते हैं। इसका कहने का भाव है कि बारात ले जाइए उनको जो समाज के गए गुजरे व्यक्ति, जिसको कोई नहीं ले जाता है। समाज में कुत्ते की गिनती होती है, गधे की गिनती होती है, सुगर की गिनती होती है? नहीं। ऐसे जिस व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता है, जिनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, आप उनको बारात ले जाइए ताकि उनका भी मान हो जाए। व्याख्या बहुत है, आगे बढ़ते हैं। बारात जैसे जाती है, यहां से जाने के बाद सब बाराती जैसे आज के देवता लोग को जो दे रहा था, भगवान शिव बोले सबको कि सुनो, तुम लोग जाएगा, तुम लोग के लिए फूल माला का स्वागत है। जैसे ही भूत बैताल यहां से पहुंचा, हे भगवान, जो जिधर था उधर भागने लगा। और भूत को जो बोला था कि आपका माला लेके तैयार है, तो उसी के पीछे भूत दौड़ता था कि माला लेके जा रहा है, वो फिरार उधर रास्ता से पंडाल फाड़ दिया, जिधर रास्ता उधर से नहीं, जिधर मिला तिधरे जा रहा है। गिरते बजरते भटकते भटकते किसी तरह घर पहुंचा। घर में जाके लड़का सबका, मम्मी बाराती नहीं जाओ देखने के लिए। बोले क्या हुआ बेटा? बोले बाराती नहीं, पागल आया है, पागल। बोले कैसे? का बाराती में भूत आया है, किसी को आंख है, किसी को आंखें नहीं है, किसी को पांव है, किसी को पांवे नहीं है, किसी को हाथ है तो किसी को हाथे नहीं है, किसी को भर दे काने है। मैया, लड़का जानती हो नंगे आया है, कपड़ाने पहने। अच्छा एक बात बताइए, जब भगवान शिव को खाल पहनाया था तो खाल गिर कहां गया? खाल जो पहनाया था उस सांप से बांध दिया था। उस सांप बोलता है क्या भगवान शिव फिर दोहरा के विवाह करेगा क्या? दोहरा तो नहीं करेगा। सब कोई नाच रहा, हम नहीं नाचेंगे। धीरे धीरे सांप ससर गया, खाल गिर गया। भगवान शिव सोचे यो बढ़िया हुआ, जो कभी नहीं पहने तो काहे पहनेंगे। यहां से गए, बारात को देख करके सब भाग रहे हैं। का मत जाओ माँ देखने के लिए। लड़का बसहा बैल पे, लोग घोड़ा पता ही बसा, वो उल्टे बैठ के आया है। सखी देखनी न ऐसन बारात का देखनी न ऐसन बारात अभी तक दिया करे धक धक। सखी देखनी न ऐसन बारात आज तक दिया करे धका धक, दिया करे धका धक। बसहा पर चढ़ी गज मारे धका धक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक। कैसा? कोऊ का एक आंख, कोऊ का ये तो नहीं, कवनों पे चार आँख, कवनों पे एको नहीं। किसी को आंख है, किसी को आंख ही नहीं है। कोऊ का चार आंख, कोऊ का ये तो नहीं, कवनों पे चार आँख, कवनों पे एको नहीं। जबने पर गांजा मारेला धका धक, दिया करे धका धक। कवनों पे एको ना मारे कटा तक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक। ओ देखनी न ऐसन बारात आज तक, जिया करे धका धक। देखनी ना ऐसी बारात अभी तक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक। ऐसी बाराती है। बोले क्या बताएं वर्णन बाराती का, बहुत लंबा वर्णन है। बारात जाते हैं, माता मैना आती है। हाँ? माता मैना उधर से आती है, आरती की थाल लेकर के। जैसे देखते हैं शिव के विकराल रूप करके थरिया पटक के फिरार हो गए। हे भगवान, हम अपनी बेटी को लेकर हवन कुंड में कूद जाएंगे, लेकिन इस लड़का से विवाह नहीं होने देंगे।
आज मैया सती, मैया मैना जाती है। भगवान शिव खड़े हैं, रोने लगी माता मैना। रोते 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 बोली ये काम किसने किया है। अंत में पता चला अगवा कौन था। अगवा को पकड़ो न रे। बोले अगवा नारद जी था। नारद जी को बुला के लाया कि हम आपका क्या बिगाड़े थे, कौन जन्म का बदला ले रहे हैं, कौन दुश्मनी था हमसे, पैसा चुराए थे आपका, जमीन बांट लिए थे, आप हमरे बेटी को ऐसे लड़का से विवाह करा रहे हैं। भगवान नारद समझा रहे मैना, तू सच्चा बताओ भागी क्यों है, ये पहले बता दो। बोले मैंने भागा उसके गले में सट्टा, ये झूठ बात है, तुम बोलो क्यों भागी है। जब भगवान शिव के सामने थरिया पटक के भागी ना, तो भगवान शिव के गण बोले कि बाबा आपका बहुत बड़ा बेइज्जती, चलो विवाह नहीं करेंगे। इससे देखिए कितना सुंदर पॉइंट मिलता है। भगवान शिव बोले ए इधर, विवाह किसका है जी। बोले विवाह आपका है। बोले मेरा विवाह, हमको कोई दुखे नहीं हुआ थरिया पटका, तो तुमको क्या दुख हो रहा है। यही समाज में होता है, हमको कोई कुछ कह रहा है तो हमको दुखे नहीं है, दूसरे को दुख हो जाता है। दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए। आज देखिए भगवान शिव खड़े हैं। नारद जी पूछते हैं मैना से तुम भागी क्यों, सच्ची बात बताओ। बोले उसके गले में सर्प था इसलिए हम भागे। बोले नहीं सच्चा बोलो। बोले विकराल रूप था। बोले नहीं सच बताओ। बोले कि सच तो यही है कि उनके माथे पर हम गंगा देखे इसलिए हम भागे, क्योंकि मैंने सोचा एक स्त्री उसके पास पहले से है, मेरी बेटी जाएगी तो सौतन बन जाएगी, इसलिए हम भाग गए। बोले मैना ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने स्थान दिया है इसलिए तुम अपने बेटी का विवाह कर, वो तो जन्म जन्म के उनके साथ रहने वाले हैं। हाँ, इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होता है। आज भगवान शिव पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, आज हाथ में हाथ पकड़ के सिंदूर दान किया, माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। समय भी हुआ, मैंने शॉर्ट में कहा, फिर कभी निवेदन मौका